उस समावात वल अर्ज़, अल्लाह ताला की ज़ात और आसमानों और ज़मीन को बदी करने वाली है। अब यहाँ पे तख्लीक का लफ्ज़ नहीं आया बल्कि बदी का लफ्ज़ आया है, और बदी का मतलब होता है कि जिसको बगैर किसी सैंपल के जो है वो तख्लीक कर लिया जाए। तो वो हस्ती जिसने आसमान और ज़मीन को बगैर किसी नमूने के, बगैर किसी सैंपल के तख्लीक किया है, तो तुम दुनिया की ही एक मखलूक हो जो कि अल्लाह ताला की ही बनाई हुई है, उसको अल्लाह ताला के ज़ात के साथ बतौर औलाद जो है वो मंसूब करते हो। व इज़ा कज़ा अमरन, और जब अल्लाह ताला किसी बात का फ़ैसला फरमाते हैं, फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन, तो अल्लाह ताला उसके लिए कहते हैं कुन हो जा, फ़यकून, तो बस वो हो जाती है। अब यहाँ पे कुन फ़यकून जो कहा गया है, जब आप इसकी तफसीर पढ़ते हैं तो इस लफ्ज़ की हकीकत को जानते हैं, मगर कुन से ही काना और कायनात, यानी कि वो हस्ती जो महज कुन कह के पूरी कायनात को तख्लीक कर देती है, उस हस्ती के लिए इतनी छोटे लेवल की बात करना ये मुनासिब नहीं है। लिहाजा जो लोग इतनी छोटे लेवल की बात करते हैं, तो अगली आयत में बताया जा रहा है कि उनकी ख्वाहिशात, उनकी फरमाइशें कैसी होती हैं। वकाल लज़ीना, और कहते हैं वो लोग ला यअलमूना, जिनको कुछ इल्म नहीं है, लौला युकल्लिमुना अल्लाहु, कि अल्लाह ताला हमसे बराह रास्त खुद क्यों नहीं बात कर लेते, अंबिया के ज़रिए क्यों बात करते हैं, और तातीन आया, या अल्लाह ताला हमें बराह रास्त खुद कोई निशानी क्यों नहीं दिखा देते। लिहाजा ये वो लोग थे जो नबी अलैहिस्सलाम के दौर में भी थे, जो इस तरह की नबी अलैहिस्सलाम से फरमाइशें किया करते थे, और इससे पहले भी हर नबी की उम्मत में ऐसे लोग आते रहे हैं जो अपने नबियों से इस तरह की फरमाइशें करते रहे हैं। इससे आयत में कहा गया कज़ालिका क़ाल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ला क़ौलिहिम, कि जो तुमसे पहले वाले लोग हैं वो भी इसी तरह की बातें करते थे जिस तरह की बातें तुम करते हो। तशाबहत क़ुलूबुहुम, इन सब के दिल जो है वो आपस में मुशाबहत रखते हैं। गोया कि नाफरमान कहीं पे भी हो, किसी दौर का, किसी सदी का भी हो, सबकी नाफरमानी एक तरह की होती है, और नेक बंदा किसी सदी, किसी दौर का भी हो, उन सब के अमाल अदात जो हैं वो एक तरह की होती हैं, उन सब की सोचें जो हैं वो एक तरह की होती हैं। क़द बय्यनल आयात, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने अपनी आयात, अपनी निशानियों को बहुत खोल खोल के बता दिया है, लिकौम युकिनून, उस कौम के लिए जो यकीन रखती हो, यानी कि जो निशानियाँ ये मांगते हैं, इससे पहले जो हमने निशानियाँ ऑलरेडी दे रखी हैं, पहले उनके ऊपर यकीन लेकर आएँ तो ये निशानियाँ भी उनको देखनी नसीब हो जाएंगी। लेकिन जो पहली निशानियों की नहीं कदर कर सके, वो मज़ीद और निशानियाँ क्यों मानते हैं। ये कुल कायनात अल्लाह ताला की निशानी है, अल्लाह ताला की आसमानी किताबें जो हैं अल्लाह ताला की निशानी और मौज़ात हैं। तो जिन्होंने इनसे नहीं फ़ायदा हासिल किया, वो किसी और निशानी मौज़े से क्या फ़ायदा हासिल करेंगे। अरसलना का बिलहक़ी, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ भेजा है, बशीरन, खुशखबरियाँ सुनाने वाला भी, व नज़ीरन, और ख़बरदार करने वाला भी। तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जहन्नमियों के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। गोया कि इस आयत मुबारका में कहा जा रहा है कि आप अलैहिस्सलाम को जो है वो इनकी फरमाइशें पूरी करने के लिए नहीं भेजा गया है, बल्कि आप अलैहिस्सलाम को हक़ देकर, हकीकत देकर, यानी कि कुरान देकर जो है वो भेजा गया है। और आप अलैहिस्सलाम की शख्सियत ऐसी है कि आप लोगों को खुशखबरियाँ सुनाते हैं। जो मसलन नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बताया ना कि नमाज पढ़ने वाले का क्या अजर है, तलावत का क्या अजर है, सदका करने का क्या अजर है, और फिर कितने सहाबा इकराम जिनको दुनिया में ही नबी अलैहिस्सलाम ने बिशारत दे दी थी कि तुम जन्नती लोग हो, और नबी अलैहिस्सलाम जिस किसी को नेकी करता हुआ देखते थे, आप अलैहिस्सलाम उसको उसके अमल के मुताबिक बिशारतें दिया करते थे। तो गोया कि नबी अलैहिस्सलाम तो लोगों को खुशखबरियाँ देने के लिए आए थे। और नज़ीरन का क्या मतलब होता है कि किसी को उसके अमल के बुरे अंजाम से डराना, और किसी को आने वाले वक्त के खदशात और हालात के बारे में जो है वो ख़बरदार करना। तो गोया कि नबी अलैहिस्सलाम जो हैं वो सबको कह रहे हैं कि हमने मरना है, और मरने के बाद हमने कब्र का सामना करना है, हशर का सामना करना है। तो आने वाले वक्त के बारे में नबी अलैहिस्सलाम की हस्ती जो है वो हमें ख़बरदार कर रही हैं। तो आप अलैहिस्सलाम का काम नेक काम करने वालों को बिशारतें देना, और गाफिल लोगों को जगाना, और आने वाले वक्त के बारे में उन्हें ख़बरदार करना था। ऐसा नबियों को ये मुकाम होता है कि वो इंसान को बहुत दूर के फ़ायदे और बहुत दूर के नुकसान से जो है वो बचाने की कोशिश करते हैं, ना कि इन लोगों की फरमाइशें पूरी करने के लिए। और अगर इसके बावजूद भी कोई नबी की बात को नहीं मानता, चाहे वो क़यामत तक आने वाली उम्मत है या आप अलैहिस्सलाम के दौर के लोग हैं, तो अल्लाह ताला ये कहते हैं कि इसके बावजूद भी अगर कोई अपने आप को जहन्नमी बना लेता है, तो नबी इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आपसे उनके बारे में कोई सवाल नहीं किया जाएगा।